हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा गांधी की पूरी जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ। इंदिरा गांधी के जन्म से लेकर उनके शासनकाल तथा उनकी मृत्यु तक की पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीति की बातें और वातावरण देखकर बड़ी हुई, क्योंकि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार के प्रमुख सदस्य थे और उनके दादा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे तथा स्वतंत्र संग्राम के एक लोकप्रिय नेता। दोस्तों, 1936 में मां कमला नेहरू के लंबे समय से बीमार रहने के बाद उनकी मौत हो गई। 5 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने अपनी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि वह इंग्लैंड से लाई हुई थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही देशभक्ति भावना हृदय में रखती थी। 12 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने कुछ बच्चों की वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया, जिसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से छोटी सी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 और 35 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित था। इसके बाद वह इंग्लैंड चली गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंग्लैंड जाने के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, लेकिन इसमें सफल नहीं रहे। फिर 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इंदिरा गांधी ने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय तथा ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ाई की। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की मुलाकात 1930 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान मां कमला नेहरू के एक कॉलेज के सामने धरना देते समय बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी अक्सर मां कमला नेहरू का हालचाल लेने घर आते जाते थे। इस दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की जान पहचान बढ़ी। फिर दोनों ने 1942 में शादी कर ली थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। फिरोज गांधी के संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ थे। वह पारसी थे, जबकि इंदिरा गांधी हिंदू थीं। उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के साथ में जेल भी हो गई। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के 2 बेटे थे। 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ था। उसके 2 साल बाद 14 दिसंबर 1946 में संजय गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों, 1955 में इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्र चुनाव समिति के सदस्य बनी। 1958 में उन्हें कांग्रेस के केंद्र संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। AICC के राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और 1956 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और AICC महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। साल 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। जनवरी 1978 में उन्होंने फिर से यह पद स्वीकार किया। वह 1966-1964 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं। इसके बाद जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वह भारत की प्रधानमंत्री रहीं। साथ ही साथ उन्हें सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री बनाया गया। उन्होंने 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्रीमती गांधी ने जून 1970 से नवंबर 1979 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले में मंत्रालय का प्रभार संभाला। जनवरी 1980 से वह योजना आयोग की अध्यक्ष रहीं। 14 जनवरी 1980 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी। अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक श्रीमती गांधी राज्यसभा की सदस्य रहीं। वह चौथे, 5वें और 6ठे सत्र में लोकसभा की सदस्य थीं। जनवरी 1980 में इन्हें रायबरेली और से 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया।
इन्होंने रायबरेली की सीट का परित्याग कर मेडक में प्राप्त सीट का चयन किया। उन्हें 1967 में और फिर जनवरी 1980 में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया था। इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत का रत्न पुरस्कार और 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन एकेडमी पुरस्कार और 1973 में FAO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 1953 में इंदिरा गांधी को अमेरिका ने मदर पुरस्कार और कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए इटली ने इसाबेला डी स्टे पुरस्कार तथा येल विश्वविद्यालय ने हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार वह 1967 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थीं। 1971 में अमेरिका के विशेष गैलप जनपद सर्वेक्षण के अनुसार वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थीं और उन्हें पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इंदिरा गांधी की छवि समाज में काफ़ी लोकप्रिय थी, लेकिन इंदिरा गांधी के एक फैसले ने इनकी छवि को समाज में पूरी तरह से खराब कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सा फैसला था। भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। आपातकाल 25 जून 1975 से प्रभावी था और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इस आदेश ने प्रधानमंत्री को डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार दिया, जिससे चुनाव रद्द किए जा सके और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सके। आपातकाल के अधिकांश समय में गांधी के अधिकांश राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। गांधी शासन द्वारा 100,000 से अधिक राजनीतिक विरोधियों पत्रकारों को कैद किया गया था। इस दौरान पुरुष नसबंदी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान का नेतृत्व उनके बेटे संजय गांधी ने किया था। हालांकि दोस्तों, सच्चाई यह थी कि इंदिरा गांधी की कुर्सी छोड़ने की नौबत आ गई थी, जिसके डर से केवल उनके पास एक ही दिन का समय था, तो इसलिए उन्होंने आपातकाल को ही सबसे सही तरीका समझा अपनी कुर्सी को बचाने के। इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकाल लागू कर दिया और अखबारों के दफ्तरों की बिजली कटवा दी ताकि इसकी खबर किसी को पता ना चले। उसके बाद दोस्तों, बाद में जब लोगों को इसका पता चला तो काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस फैसले से इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचा ली, लेकिन समाज में अपनी छवि को पूरी तरह से गिरा दिया। इन सब कारणों से दोस्तों, इंदिरा गांधी कई लोगों के निशाने पर थीं, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड पर स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की पूरी जीवनी। दोस्तों, अगर आपको आपातकाल की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इस पर एक नई स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ।